हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो हमारा पेपर चल रहा है फर्स्ट, इस पेपर में हमने कुछ डाइकॉट मोनोकॉट फैमिलीज़ को डिस्कस किया और टर्मिनोलॉजी भी इसके साथ साथ डिस्कस की। एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन में ही आज हम पढ़ेंगे हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं, इनमें क्या अंतर होता है और कौन कौन से इंडियन बॉटनिकल गार्डन हैं जो यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें कौन कौन सी स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो हर्बेरियम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। एक्चुअल में जो सूखे हुए प्लांट का जो कलेक्शन होता है, जिसे हम किसी हर्बेरियम शीट पर लगाते हैं किसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो हर्बेरियम कहलाता है। प्लांट को सुखाकर प्रेस कर किसी हर्बेरियम शीट पर लगाकर किसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, ये सब हर्बेरियम के अंतर्गत आता है। जबकि बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं, उसमें लाइव फॉर्म में प्लांट्स का कलेक्शन होता है, उनको हम लाइव फॉर्म में प्लांट्स को लगाते हैं बॉटनिकल गार्डन्स में। जबकि हर्बेरियम में उसको कहते हैं, हम उसको सुखा के लगाया जाता है। तो बहुत सारे हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन कॉमन है, जिसके अंदर बॉटनिकल गार्डन भी हैं और हर्बेरिया भी उसके अंदर हैं। तो पहले जानते हैं कि हर्बेरिया क्या है। तो हर्बेरिया को हम डिफाइन यदि करें टू द पॉइंट, तो ए हर्बेरिया इज डिफाइंड एज ए collection of plants that usually have been dry, pressed and preserved on a sheet and arranged in according to with any accepted system of classification for future reference of study। चल में इनका उपयोग क्या है, हम इसको क्यों इसको हम अरेंज करना चाहते हैं, क्यों कलेक्ट करना चाहते हैं, तो किसके लिए, फ्यूचर रेफरेंस स्टडी के लिए हमें इसका हर्बेरियम बनाना पड़ता है। तो एक हर्बेरियम जो होता है उनमें प्लांट का सूखे हुए और प्रेस्ड प्लांट का एक कलेक्शन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, कलेक्शन और डिपोजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन इज कॉल्ड हर्बेरियम। तो हर्बेरिया क्या करते हैं, हर्बेरिया जो होते हैं एक रिप्रेजेंटेड स्पीसीज की पिक्चर को शो करते हैं। हम एक पर्टिकुलर उसको हम स्पेसिमेन, एक फैमिली के प्लांट को लेकर उसको स्पेसिमेन के बतौर यूज करके उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ सकते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई स्पीसीज जो होती हैं पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हर्बेरिया रिप्रेजेंटेड स्पीसीज की पिक्चर को शो करते हैं। तैयार हर्बेरियम शीट जिस स्थान पर सुरक्षित रखी जाती हैं उन्हें हम हर्बेरिया कहते हैं। और हर्बेरिया तैयार करने के लिए कुछ आवश्यक और उपकरण भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ जनरेट होता है कि टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन हर्बेरियम प्रिपरेशन, यानी कि आपको हर्बेरियम बनाने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, किन इक्विपमेंट का यूज करना पड़ता है। जब आप हर्बेरियम बनाने जा रहे हैं, उसके कलेक्शन के लिए किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको क्या लेकर जाना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको, और फिर उसके बाद आकर हर्बेरियम कैसे बनाना चाहिए, उनका प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए, उनका सुरक्षा कैसे देनी चाहिए उनको, ये सारा कुछ हमें हर्बेरियम टेक्निक्स में पढ़ना होगा। तो टेक्निक्स में हम देखें पहले हमें कौन से उपकरण हमें यूज करने होंगे। तो उनको बारी पढ़ेंगे। पहला है ट्रॉवल या पिक, जिसे हम खुरपी बोलते हैं। तो एक अपरेटस जो हम यूज कर रहे हैं हर्बेरियम बनाने के लिए वो है ट्रॉवल या पिक। फील्ड से प्लांट को कलेक्ट करने के लिए खुरपी की आवश्यकता होती है, जिससे हर्ब्स को आसानी से जड़ सहित उखाड़ा जा सके। ऐसे ही प्रेटस होता है वेस्कुलम।
यह है टीन अथवा एल्युमिनियम का बना हुआ एक छोटे सा बॉक्स होता है, छोटे साइज का बॉक्स होता है, लगभग 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, जिसके जो एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, वो प्रायः गोल होते हैं। इनका प्रयोग जो कलेक्ट किए गए प्लांट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है। इस बॉक्स में प्लांट मुरझाते नहीं हैं। इसकी आउटर सरफेस पर पेंट किया जाता है, जिससे सन रेज को रिफ्लेक्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त पौधों को प्लास्टिक की थैली में रखकर भी कुछ समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। मतलब हम ये कर सकते हैं कि या तो वैस्कुलम का उपयोग करें, और वैस्कुलम का उपयोग नहीं कर सकते तो इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमें प्लास्टिक की तो या तो हम वैस्कुलम को यूज़ करें, या मतलब हम जैसे हमारे पास अगर हमें एक छोटे लेवल पर प्लांट का कलेक्शन करना है तो उनको अगर हम डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहते हैं, मुरझाए नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन या मोटे जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, अच्छे मोटी प्लास्टिक वाले, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक में हमें ले जाना किसी भी कलेक्शन के समय क्यों आवश्यक हो जाता है कि प्लांट्स के से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती है उन्हें हम उस फील्ड नोटबुक पर नोट कर लेते हैं। उसके हैबिटाट से रिलेटेड हो, या उसका कोई स्पेशल करैक्टर हो, या उसका कोई हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई सिंबल लिखना चाहते हो, तो उन सबको हम आसानी से उसको हम फील्ड, मतलब कुछ भी हमें नोट्स उस समय एट द मोमेंट बनाने हों, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो हम उसको लिख सकते हैं। इसलिए हमें फील्ड नोटबुक लेके वहाँ जाना होता है। तो कलेक्टेड प्लांट से संबंधित इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए एक नोटबुक हमेशा साथ में रखनी चाहिए, अवश्य साथ में रखनी चाहिए। इसके बाद एक अपरेटस है प्लांट प्रेस। यह है 45 इंटू 30 सेंटीमीटर साइज की प्लाईवुड की अथवा तार की जाली के 2 टुकड़ों से बनी होती है। इसमें 2 बड़े बड़े प्लाईवुड के टुकड़े ले लिए जाते हैं और उनके बीच में अखबार या ब्लॉटिंग पेपर रखकर प्लांट रख दिए जाते हैं। वो प्लांट को दबाया जाता है। उनमें उनको दो शीट हैं, उनके अंदर अखबार या ब्लॉटिंग पेपर में रख के प्लांट्स को रखा और उनको दबा दिया, और दबा के बाहर से अच्छी तरीके से उसको कस के रस्सी से बांध दिया जाता है, या जो चमड़े की बेल्ट होती है, जंजीर होती है, उससे मतलब बहुत टाइटली उसको प्रेस करने के लिए, बांधने के लिए कुछ भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट प्रेस का होता है, जिसमें 2 प्लाईवुड से उसको तैयार कर लें। तो इसके लिए जो अपरेटस हैं वो हम उसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो जैसे वैस्कुलम है, ऐसे गोल स्ट्रक्चर होता है, दोनों एंड्स इस तरीके से होते हैं, बेल्ट होता है और ये इसके अंदर पेंट होता है, और इसके अंदर हम प्लांट्स को सूखने से बचने के लिए रख सकते हैं। ये ट्रॉवल या पिक, जिसे हम खुरपी बोलते हैं, जिसे हम कुछ प्लांट को जड़्स के सहित निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम निकाल सकते हैं। छोटे बड़े हो सकते हैं ट्रॉवल या पिक। एक सिकेटर हम यूज़ करते हैं, कैंची की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अगर हम श्रब में या ट्रीज में से कोई एग्जाम्पल कोई हर्बेरियम बनाना चाहते हैं, कोई कलेक्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें हमें कैंची या इस कटर की सहायता से उसको काटना होगा। मतलब अपने हर्बेरियम के हिसाब से 6 इंच का कोई ट्यूब हमें काटनी हो तो इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, सिकेटर। एक जैसे बताया अभी प्लांट प्रेस जो 2 प्लाईवुड से बना स्ट्रक्चर, जो इसके अंदर प्लांट्स को रख के ड्राई करने के लिए बांध के प्रेस करके रखा जाता है, ये प्लांट प्रेस होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अलावा फील्ड नोटबुक है और नाइफ है, फॉरसेप है और लिक्विड मीडियम है, लिक्विड मीडियम भी ले जा सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स ले जा सकते हैं, और फील्ड नोटबुक है, उसके साथ पेन पेंसिल, मतलब जो भी चीज़ें हमें वहाँ एक कलेक्शन के दौरान काम आ सकती हैं
उन सबको हमें ले जाना होता है कलेक्शन के लिए। अब कलेक्शन कैसे करेंगे, है ना, कलेक्शन करने के समय हमें कौन सी सावधानियाँ रखनी है वो देखें। कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज, हर्बेरियम बनाने के लिए प्लांट स्पीसीज कलेक्ट करते समय जिन सावधानियों को बरतना चाहिए वो निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, हर प्लांट जहाँ तक संभव हो उसे जड़ सहित निकालना चाहिए। यदि हम हर्ब्स को कलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि जो हर्ब्स हैं उनका कलेक्शन हम रूट सहित लें, और रूट सहित ले जाने के हमें कुछ निकालने के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट हमें जैसे खुरपी टाइप हमें साथ में रखने होते हैं। यदि उसमें स्केल है, ट्यूबर है, राइजोम है, वल्ब आदि कोई भी अंडरग्राउंड पार्ट है तो उसे भी हमें कलेक्ट करना चाहिए, उसे भी कलेक्ट कर लेना चाहिए। अगला कलेक्शन के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है वो है श्रब्स का हर्बेरियम बनाने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी ब्रांच लेनी चाहिए। इससे प्लांट की जो फ्लोटेक्सी है और इन्फ्लोरेसेंस है उसको समझने में हमें सहायता मिलती। कम से कम हम मतलब 25 सेंटीमीटर ब्रांच लें जिसमें उसके सारे पार्ट्स, फ्लोटेक्सी है, सारे स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी क्लियर होती हो। अगला प्रिकॉशन है यदि ऐसा कोई प्लांट या शाखा कलेक्ट करनी हो जिसमें फ्लावर अवश्य, मतलब हम वो उस प्लांट को कलेक्ट करना चाहिए वही मान्य होती जिसमें फ्लावर होना ज़रूरी है, और फ्लावर साथ यदि कोई फ्रूट यदि उसमें होता है तो उसको हम कोशिश करें कि हम फ्रूट सहित कलेक्ट करें। और जो प्लांट से जो संबंधित सूचनाएं होती हैं जो भी उस समय हमें पता होती हैं, उस समय जो हमें क्लियर हो रही होती हैं, उस समय दिखाई दे रही होती हैं, उनको हमें एक फील्ड नोटबुक में अवश्य लिख लेना चाहिए। फील्ड नोटबुक में जिससे रिलेटेड, जो हैबिटाट से रिलेटेड है कुछ भी करेक्टर वहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसे हम आप याद रखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसको हमें लिख लेना चाहिए।